अच्छा, आपकी वाइफ मेरिट से लेके आप आए, पहली बार आए? नहीं सर, तीसरी बार आए। तीसरी बार आए, तो वाइफ को क्या समस्या? ब्रेस्ट में कैंसर है। अच्छा, यहाँ जब तीसरी बार आए हैं आप, है ना, तो पहली बार आए जब क्या हालत थी? मैं जब हालत थी इसमें जख्म भी था, उसमें मौत वगैरह भी निकल रही थी, दर्द बहुत ज़्यादा था, गांठ भी ज़्यादा साइज बढ़ा हुआ था। लेकिन पहली बार के दवाई लेने आए थे, ये 3-6 दिन में आराम लग गया यहाँ लेके आए जब, तो ये भी रो रहे होंगे। जी। और रोना तो हुए, जब 10 लाख रुपए वहाँ लग गए और फिर भी आराम नहीं लगा। फिर जब मैं तो पत्नी का था, ऐसे जाए आओ लग रहा है आराम नहीं हो रहा है। अब दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे भी कैसा होगा, आराम लगेगा नहीं लगेगा। जख्म खत्म, दर्द खत्म, और जख्म तो फर्स्ट बार जो लेना आया था उसमें 6 दिन में, हाँ 6 दिन में ही हो गया था। दर्द और जख्म नहीं करिए 6 दिन में। अब कहते हैं बिल्कुल सब 50% ज़्यादा आराम बताएंगे। हाँ आराम, गांठ में भी 50% आराम है, लेकिन जो जख्म था, लाली थी, वो सब बिल्कुल ख़त्म है। मेरे पिताजी को खाने की नली में प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने कैंसर डिक्लेयर किया और हमने आयुर्वेद पे ही विश्वास किया शुरू से। सीधा डायरेक्ट यहीं पे? नहीं यार, और कहीं? इससे पहले भी कहीं मैंने दिखवाया आयुर्वेदिक ही, लेकिन वहाँ से इलाज नहीं हो पाया। इनका लगातार वज़न कम होता जा रहा था, लगभग 20 kg के करीब इनका वज़न कम हो गया था। अभी मैं यहाँ से दूसरी बार आया हूँ, 20 दिन की दवाइयाँ लेके गया था। इनके जो खाने के साथ उल्टी आती थी, पानी भी नहीं निकला जा रहा था, वो चीज़ें बंद हो गई है, वोमिटिंग बंद हो गई है, वेट लॉस बंद हो गया है, 1-2 kg ग्रोथ हुआ है। मैंने जयपुर भी टेस्ट वगैरह करवाए थे, वहाँ भी दिखाया था मैंने, तो जयपुर में डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इनको नलकी वगैरह से हम करेंगे। उन्होंने पूरा प्लान कर दिया था कि एज ए पेशेंट हम बना के छोड़ देंगे, काटने पे जीता जागता मुर्दा बना देंगे हम। बस हम आयुर्वेद के भरोसे ही थे, और यहाँ आचार्य जी से मुलाकात हुई और भगवान का भला हो कि हमारा सही हो रहा है इलाज यहाँ पे। तो कहाँ से आए? नोएडा सर। ओके, तो काफ़ी इलाज करवाए कहीं? हाँ, कई जगह इलाज कराए, तब हम लोग को। तो आप दिल्ली शहर से हैं, तो जो सीधा सा है, नोएडा दिल्ली सटा हुआ है, तो वहाँ तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो ऐसा तो है पक्का घूमे होंगे हर जगह। जी, आपने एकदम सही कहा। काफ़ी जगह का अनुभव प्राप्त करके ही यहाँ आए हैं, और उम्मीद नहीं, पैसा छोड़ दीजिए, फिर भी ज़्यादा भी लग सकता है, उसका कोई बात नहीं है, लेकिन यानी कि 10 लाख का मैंने बोला, और इन्होंने कहा कि ज़्यादा लग सकता है, यानी कि इनकी गाड़ी 20 लाख रुपए जा चुकी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हमारे साथ कोई पेशेंट हैं यहाँ पे, कर्कट अर्बुदा, जिनको हम कैंसर बोलते हैं, शिव प्रकाश आचार्य वैद्य जी, और बदवाना और चरखी दादरी जिला हरियाणा राज्य में मौजूद है। और ये चारों तरफ का नज़ारा हम आपको कैमरे में विनय सिंधु दिखाई रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं, इनके अनुभव साझा करते हैं, ये इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, ये भागे भागे आए और यहाँ अब अपने मुंह से बता रही हैं बिल्कुल स्वस्थ है, यहाँ सोजन खत्म, अल्सर खत्म, खाना पीना कभी जबरदस्त। हाँ, खूब खा रही हूँ, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। अब ठीक हो, कितने दिन हो गया आपको? मैं चौथी बार आई हूँ अब। 20 दिन की 3 बार दवाई लेगी आप? हाँ, 3 बार लेके चौथी बार आई हूँ। वाह जी वाह। चौथी बार आई हैं, तो ऐसा तो नहीं है आप 4-5 लाख रुपए ले लियो? नहीं सर, ऐसा कुछ गरीब से गरीब करवा नहीं। हाँ, गरीब से गरीब आ सकते हैं। गरीब से गरीब इंसान भी इलाज करवा सकता है। अब कई लोग कहते हैं, अब अनुभव साझा कर रहे हैं इन लोगों के साथ, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रियाँ समझ चुकी हैं आयुर्वेद में कितना दम है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, हमारे देश के लोग। और आयुर्वेद का सारा मटेरियल, सारी जड़ी बूटियाँ हवाई जहाज भर भर के विदेशों में जा रही हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो अब भी आयुर्वेद को। लेकिन ज़्यादा समय नहीं बचा है, 5 साल बाद आपको भी आयुर्वेद में आना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लोगों को हमारी रसोई में आयुर्वेद है, हमारे घर में आयुर्वेद है, हमारे खेत में आयुर्वेद है, हमारी गली कुच्चों में आयुर्वेद है, लेकिन आप एलोपैथिक की तरफ भाग रहे हो। भागते रहो, भागते रहो। बहन जी, मानते हो आयुर्वेद में दम है? दम है, बहुत दम है। और पहले नहीं मानते थे? मुझे तो एलोपैथी शुरू से ही नहीं पसंद थी सर। अच्छा। क्योंकि मेरे वो सूट नहीं करती हैं दवाइयाँ। तो आप लोगों को सबको बताते हो? हाँ, सबको बताती हूँ, जो भी बीमार होता है। आप कहाँ से आए? मेरिट से आए जी। मेरठ से। अच्छा, क्या आपको समस्या थी? नहीं, मेरी वाइफ को समस्या है। अच्छा, आपकी वाइफ मेरठ से लेके आप आए, पहली बार आए? नहीं सर, तीसरी बार आए। तीसरी बार आए, तो वाइफ को क्या समस्या? ब्रेस्ट में कैंसर है। ब्रेस्ट में कैंसर था? जी। है नहीं था? अभी भी है, अभी ठीक नहीं है इतना। जी जी। अच्छा, यहाँ जब तीसरी बार आए हैं आप, है ना, तो पहली बार आए जब क्या हालत थी बहन जी?
जब हालत थी इसमें जख्म भी था, इसमें मवाद वगैरह भी निकल रही थी, दर्द बहुत ज़्यादा था, गांठ भी ज़्यादा साइज बड़ा हुआ था। लेकिन पहली बार के दवाई लेने आए थे, ये 3-6 दिन में आराम लग गया। जख्म भी ठीक हो गया था और गांठ को भी फ़र्क लगा था, कम हुई। तो भाई इससे उससे काफ़ी साल का है या फिर नहीं, आज 9वां महीना है, 9 महीने से ही है मेरा। ऐसा तो नहीं है घर पे बैठे होगे आप, सब जगह आप। 10 लाख रुपए लगा दीजिए। 10 लाख रुपए लगा के जब मैं यहाँ पे आया। तो भाई जी यहाँ बहुत हालत ख़राब थी उस समय, यहाँ पहुँचे आप, सही बात है। जी तो यहाँ क्या सोच के आए? अब एक आचार्य पास गए, वहाँ ठीक नहीं हुई, 9 महीने दवाई ली। बहन जी कहते हैं कि 10 लाख रुपए लगा दिए हमने यहाँ आने से पहले। अब ये चौथी बार आए हो आप यहाँ पे? तीसरी बार आए हैं, यानी कि 20-20 दिन की 2 बार दवाई लेके गए बहन जी यहाँ से, मेरठ से आए हैं, अनुभव साझा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और वो अनुभव आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। 10 लाख रुपए, और वो भी किसी वैद्य के पास लगा दिए इन्होंने, आचार्य के पास। सीधा यहाँ पहुँचे, मवाद पड़ा हुआ था, जख्म बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा गहरा, और ये हाल बेहाल थी उस समय। चेहरे पे ये रौनक नहीं थी, और इनको ये लग रहा था कि पता नहीं मेरी पत्नी बचेगी नहीं बचेगी, क्योंकि घर में ऐसी हालत हो जाती है। और 9-10 महीने से ऐसी कंडीशन। बहन जी यहाँ लेके आए जब, तो ये भी रो रहे होंगे जी, और रोना तो हुए, जब 10 लाख रुपए वहाँ लग गए, और फिर भी आराम नहीं लगा। फिर जब मैंने तो पत्नी का था, ऐसे जाए आओ लग रहा है आराम नहीं हो रहा है। हाँ। अब दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे भी कैसा होगा, आराम लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ राम भरोसे आए हाँ जी। और चलो राम भरोसे चलते होंगे तो ठीक होंगे, नहीं तो ये भी लग जाएंगे। फ़ोन में वीडियो देखी, किसी ने हमें कोई बताया नहीं, वीडियो देख के आए यहाँ पे। तो बहन जी को यहाँ अब 2 बार दवाई ली, अब बहन जी कहती है कि जख्म खत्म, दर्द खत्म, और जख्म तो फर्स्ट बार जो लेना आया था उसमें 6 दिन में हाँ 6 दिन में ही हो गया था। दर्द और जख्म नहीं करिए, 6 दिन में खत्म हो गया। अब कहती हैं बिल्कुल सब 50% ज़्यादा आराम बताएंगे। हाँ आराम, गांठ में भी 50% आराम है, लेकिन जो जख्म था, लाली थी, वो सब बिल्कुल ख़त्म है। आयुर्वेद का मतलब है आयु का वेद है, और आप नहीं समझ रहे हो आयु का वेद को। हाँ जी, 50% गांठ रह रही है वो। अब मानते हो आयुर्वेद में दम है? दम है, हम पहले से ही मानते हैं हम दम है। ये देख लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। आप कहाँ से? नमस्कार, मैं नारनौल से ही हूँ जी। मेरे पिताजी को खाने की नली में प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने कैंसर डिक्लेयर किया, और हमने आयुर्वेद पे ही विश्वास किया शुरू से। सीधा डायरेक्ट यहीं पे? नहीं, और कहीं? इससे पहले भी कहीं मैंने दिखवाया आयुर्वेदिक ही, लेकिन वहाँ से इलाज नहीं हो पाया उनका। इससे पहले कहाँ दिखाया? अपने महेंद्रगढ़ जिले में या कहीं? हाँ, नज़दीकी में ही दिखाया, नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा। जी जी, तो वहाँ दिखाया, लेकिन दवाइयों से कुछ टाइम तो आराम हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर नहीं हुआ आराम। इनका लगातार वज़न कम होता जा रहा था, लगभग 20 kg के करीब इनका वज़न कम हो गया था। अभी मैं यहाँ से दूसरी बार आया हूँ, 20 दिन की दवाइयाँ लेके गया था। इनके जो खाने के साथ उल्टी आती थी, पानी भी नहीं निकला जा रहा था, वो चीज़ें बंद हो गई है, वोमिटिंग बंद हो गई है, वेट लॉस बंद हो गया है, 1-2 kg ग्रोथ हुआ है। खाना अभी लिक्विड ही चल रहा है, बाकी वेट लॉस था जी, वेट लॉस बंद हो गया है, और इंक्रीमेंट भी हुआ कुछ वज़न में। और जो पहले इनकी सिचुएशन थी, हम पिछली बार जब लेके आए थे तो ऐसे पकड़ के लेके आए थे हम, अभी वो अपने आप आए हैं, बाहर ही बैठे हैं। हाँ, बाहर बैठे हैं, वो बोले कि नहीं मैं नहीं आऊँगा कैमरे के सामने, आप चले जाओ, तो इसलिए वो बाहर बैठे हैं। वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। कितने पैसे लगे उधर मैंने ओवरऑल मेरे टेस्टिंग, मैंने जयपुर भी टेस्ट वगैरह करवाए थे, वहाँ भी दिखाया था मैंने। तो जयपुर में डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इनको नलकी वगैरह से हम करेंगे, उन्होंने पूरा प्लान कर दिया था कि एज ए पेशेंट हम बना के छोड़ देंगे, काटने पेट जीता जागता मुर्दा बना देंगे हम। उन्होंने ये कर दिया था कि लोगों को भी यही लगता है कि ये पेशेंट है नहीं, क्योंकि उनकी भी थिंकिंग क्या है कि जब तक आदमी ऐसे ऊपर पैर करके नहीं सो रहा है, उसको नलकियाँ नहीं चढ़ी है, ऑक्सीजन मास्क नहीं है, तब तक पेशेंट नहीं मानता कोई। और हमें आयुर्वेद पे विश्वास था, हमने पेट स्कैन भी नहीं कराया अभी तक अपने पिताजी का, कि लोगों से हमने सुना था कि इसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हमने उस वजह से वो नहीं कराया। कैंसर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, 2 हॉस्पिटलों में मैंने चेक करवा दिया था, बस हम आयुर्वेद के भरोसे ही थे। और यहाँ आचार्य जी से मुलाकात हुई, और भगवान का भला हो कि हमारा सही हो रहा है इलाज यहाँ पे। लेकिन चलते चलते इतना और बता दीजिए लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा सा समझ जाएं। आयुर्वेद में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं, तो ये तो मानते हो आयुर्वेद
हिंदुस्तान जन्मदाता है आयुर्वेद का, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तरफ भाग रहे हैं। वहाँ आपको बताएं ना, जीता जागता एक मुर्दा बना देते हैं, यानी कि वो नलकी लगा दी, ग्लूकोज लटका दी, तो वो फिर उसके बाद महसूस होता हाँ अब मैं पेशेंट हूँ मरीज। तब लोगों को महसूस होता कि हाँ ये पेशेंट है ना, तो पेशेंट नहीं मानते किसी को, पेशेंट नहीं मानते। कितनी उम्र है पिताजी? पिताजी की है जी 66 के अराउंड। थैंक यू, आपसे है ना? बातचीत करी। तो क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं शमाल का पानी डिस्ट्रिक्ट पानीपत से आया हूँ जी। शमाल के नज़दीक गाँव है पाउटी, अपनी सिस्टर को लेके आया हूँ। अच्छा, हाँ, वो अपाज है बेचारी वैसे भी, और वो वहाँ पानीपत में जो है एक डॉक्टर से चेक करवाया, उन्हें कोई टुकड़ा ले गए अंदर से और वो टेस्टिंग के लिए भेज दिया। 7 दिन के बाद वो टुकड़ा का रिपोर्ट आया, कैंसर डिक्लेयर कर दी उसने। फिर वहाँ पानीपत में एक आयुर्वेदिक के पास इलाज करवाया, उसके पास करवाया जी कुछ 7-8 महीने, फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पैसे 1 लाख रुपए के आसपास ले लिए? पैसे उसने ले लिए 1.5 लाख रुपये। यहाँ आस करके आए। कुछ उम्मीद करके लेके आया हूँ जी, वह बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अभी आचार्य जी से मैं बात करूंगा। तो मेरे साथ ये लोग भी बने हैं। 8 महीने किसी आचार्य के पास यानी कि वैद्य के पास आयुर्वेद इलाज करवाया, वहाँ ठीक नहीं हुई ये पानीपत में, और 1.5 लाख रुपए उस वैद्य जी ने ले भी लिए, लेकिन फ़र्क नहीं हुआ। वो भाई गए हैं, वो पिताजी को एक वैद्य के पास इलाज करवाया, अच्छा पैसा ले लिया उससे भी, वो उस वैद्य से भी ठीक नहीं हुए वो, और उनके पिताजी यहाँ के ठीक हो गए अब। तो बड़ा अच्छा लगता है। आचार्य जी का थोड़ा दिखा दीजिए, अच्छी खासी भीड़ है, बाहर भी इतने लोग बैठे, इधर भी इतने बैठे हैं। आचार्य जी का वृद्ध आश्रम बन रहा है बगल में, जो बेसहारा बुजुर्ग हैं उनके लिए आचार्य जी गौशाला बना रहे हैं। जो सड़कों पे घूमती गौ माताएँ, जो टूट फूट हैं, जो जख्मी हैं, सड़कों पे पड़ी रहती हैं बेचारी, उनके लिए गौ माता के लिए एक बना रहे हैं जगह, और साथ साथ ये पेशेंट हैं इनको देख तो रहे हैं। और आचार्य जी ने ये भी कहा था कर्कट अर्बुदा रोग, अगर मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन हो और मैं खुद मेरी वो जड़ी बूटी लगा के इन रोगी जो आए इनको मैं दूं, तो मैं पहले पर नोट पे लिख के दूं 140% मैं ठीक कर दूंगा कर्कट और अर्बुदा रोगी को। लेकिन कहते हैं कि जगह नहीं है, जड़ी बूटी मैं बो नहीं सकता। अब जड़ी बूटी बाहर से लेके आते हैं तो कई समस्याएं आती हैं, थोड़ी सी उनकी जड़ी बूटियों की शक्ति भी कम हो जाती है, जितनी जड़ी बूटी पुरानी होती हैं, तो कई बातें हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, वैद्य जी के साथ हम कई साल से जुड़े हुए हैं। तो क्या कहेंगे आप? ये मेरी पत्नी है, अच्छा, कितनी उम्र कितनी है? 55 साल, 55 साल। तो कहाँ से आए? नोएडा से। ओके, तो काफ़ी इलाज करवाए थे? हाँ, कई जगह इलाज कराए, तब हम लोग को। आप दिल्ली शहर से हैं, तो जो सीधा सा है, नोएडा दिल्ली सटा हुआ है, तो वहाँ तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो ऐसा तो है पक्का घूमे होंगे हर जगह। जी, आपने एकदम सही कहा। काफ़ी जगह का अनुभव प्राप्त करके ही यहाँ आए हैं, और उम्मीद नहीं, पैसा छोड़ दीजिए, ज़्यादा भी लग सकता है, उसका कोई बात नहीं है, लेकिन यानी मैं कि 10 लाख का मैंने बोला, और इन्होंने कहा कि ज़्यादा लग सकता है, यानी कि इनकी गाड़ी 20 लाख रुपए जा चुकी है, और अपनी वाइफ को लेके आए हैं 55 वर्ष की, नोएडा से ही है। तो ये समझ रहे हैं, अनुभव कहते हैं कि बड़े कड़े अनुभव रहे हैं। ये कहते हैं कि इतना अनुभव लिया है बस पत्नी के उपचार में। अब भगवान से यही कामना है कि जो मैं स्वस्थ हूँ, और जितने लोग नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ, और उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, जिस बात से समझ में आ रही है, और भगवान करे कि मैं ही नहीं, जितने लोग यहाँ आए सभी स्वस्थ होके जाएं, यही कामना है। नमस्कार। इस तरीके के रोगी बड़ी आस लेके आते हैं, बड़ी आस लेके आते हैं। और हम भी खाटू श्याम जी के पीछे प्रतिमा है, दीपक चसे हुए हैं, तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री बालाजी से, यहाँ जितने रोगी आते हैं वो स्वस्थ होके जाएं, थोड़े से पैसे में ठीक होके जाएं, और इन रोगियों के साथ बड़ा अच्छा लगता है, साझा करते हैं। शायद कहीं कहीं किसी जगह हमारी खबर चली जाए, वो सुन ले, शायद किसी का मरीज़ यहाँ बच जाए, अपने परिवार के साथ कुशल मंगल रहे। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही होता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।